नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। रियल हथेली है। आकार की दृष्टि से अगर देखें तो निश्चित रूप से आयताकार हथेली है और थोड़ी सी चौकोर दिखाई दे रही है। मेहनती किस्म के व्यक्ति हैं। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व स्पेशल दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कहें तो हल्की जो है ये आयताकार भी है, ज़्यादातर आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, मानी कुछ जानने की इच्छा, या हम कहें कि कोई एनालिटिकल स्वभाव, इस प्रकार का जो है हथेली का आकार आपका बता रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है जो बहुत परेशान कर रही है आपको, और वो है आपकी हथेली में राहु की लकीर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक लकीर जो है इस प्रकार से आती हुई और इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है। अब जरूरी नहीं ये मंगल से ही निकले, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जीवन रेखा को डिस्टर्ब कर रही है वर्तमान समय में। और एक रेखा ध्यान से आप देखेंगे तो निम्न मंगल से निकल करके और इस प्रकार से धीरे से जा रही है। ये भी राहु की लकीर है। और लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव इस लकीर का पड़ रहा है। सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है। निश्चित रूप में आपके पूरे जीवन पर ये जबरदस्त प्रभाव दे रही है और नेगेटिव प्रभाव दे रही है। और इसके कारण राहु नेगेटिव हो गया है। और सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। अब ये करियर और धन की लकीर को काट रही है। इस लकीर को निश्चित रूप से पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव देने की कोशिश कर रही है। उतार चढ़ाव झेले व्यक्ति इस प्रकार की कोशिश कर रही है। और ये फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क की लकीर को डिस्टर्ब करती हुई दिखाई दे रही है, अड़चने डालती हुई इसमें दिखाई दे रही है। निश्चित ही इसके कारण मन पे, दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और मानसिक शांति जो होती है उसको बिल्कुल बेदखल करती है। ये मानसिक तनावों को जबरदस्त रूप में जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन में जाने की ओर बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार का ये चीज़ों को दे रही है। फिर देखेंगे तो जो आपकी हृदय की लकीर है इसको टच कर रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिश्तों से जो वास्तविक सुख की प्राप्ति आपको होनी चाहिए थी, उस सुख के आगे जो है परिस्थितियां सामने आके खड़ी हो रही हैं। ये तो लकीरों का प्रभाव है। अब यहाँ पे देखेंगे राहु पे एक कट कटाव की स्थिति बन रही है। थोड़ा मैं दूसरे हिसाब से समझा लूँ। ये इस प्रकार से जा रहा है, करियर और धन की रेखा इस प्रकार से है। तो यहाँ पे राहु पे आप देखेंगे एक गुणा का चिन्ह बन रहा है बीचों बीच। और जब ये गुणा का चिन्ह बनता है तो व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता होती है। क्या परिणाम देता है ये? या तो धन हानि हो जाती है व्यक्ति की, या तो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी रोजगार से जो है बेदखल हो जाता है। नौकरी हो तो नौकरी छूट जाती है, और अगर काम धंधा कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, व्यापार ठप हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें घटती हैं। या व्यक्ति कर्जे में आ जाता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं घटी है तो व्यक्ति जो है कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाता है। और जो मनी एक काम कहते हैं ना, हमारे घरों में एक जो है कहावत है, करे कोई और भरे कोई।
ये वाली सिचुएशन ये बताता है। और ये कोर्ट कचहरी की तरफ आपको ले जाता है और आप अपनी चप्पलें घिसते जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, धन बेवजह का जो है चलने बैठ जाता है, जो किसी काम का नहीं होता है, बस आपकी हथेली से निकलता जाता है और आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसी स्थितियों को ये जन्म देता है। अगर इसने ये भी नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा, राहु बहुत खतरनाक है। अगर इस स्थिति में आ जाए, अगर इसने ये भी नहीं किया है तो फिर ये क्या करता है, गोपनीय बीमारी देता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, ठीक है ना, और मानी पकड़ती हैं व्यक्ति को, और जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बीमारी कहाँ से आई है, क्यों आई है, इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता। राहु हमेशा गोपनीय बीमारी पैदा करता है और ज़्यादातर उसी बीमारी में व्यक्ति को, अगर व्यक्ति समझा नहीं समय पे, उसने राहु के उपाय नहीं किए, उसके जो है गुस्से को शांत नहीं किया, तो उसी बीमारी में ये व्यक्ति को पार करवा लेता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, जैसे आपने लिखा है, वो परेशानी ये दे रहा है, गोपनीय बीमारी नहीं देगा, लेकिन वो परेशानी ज़्यादा दे रहा है। अब दो चीज़ें हैं, मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ आपको, जितना जल्दी हो सके उस पर अमल करिएगा। निश्चित ही धीरे धीरे इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और त्वरित अगर आपको कोई समाधान नहीं भी मिला तो आने वाले समय में आपको पूरी तरह से समाधान मिल जाएगा, आप इससे मुक्ति ले पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी हथेली की ये है, बाकी तो सारी चीज़ें राजभोग की है। अगर ये ठीक हो जाता है तो बाकी तो राजा के समान जीवन है आपका, आपको कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं, आपका जीवन तो दिव्यता की ओर जा रहा है। लेकिन इसके कारण ही जो है आप बहुत ज़्यादा परेशान है, राहु के कारण। राहु भी मारक भाव में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मैं बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, राहु खत्म होता है तो आपका मंगल अच्छे भाव में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लकीर यहाँ पे आ रही है, और ये जो लकीर है ये निम्न मंगल के क्षेत्र पे है। इसका मतलब है कि जैसे ही राहु का प्रभाव खत्म होगा, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन उस प्रतिभा को, उस तीव्र बुद्धि को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म आपको अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की बहुत बड़ी शक्तियां हैं, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे, और आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे ज़बरदस्त बात भी इसे कहते हैं, आपकी हथेली में दोनों मंगल पुष्ट और सुंदर है और अच्छी रेखाएं इन पे है। इसका मतलब है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर मुकाबला उसका करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको लेट होगी, हार के बाद हो सकती है, लेकिन आपकी जीत जरूर है। तो आपको चिंता करने की, मानसिक रूप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होना वही है जो हनुमान जी चाहेंगे, और वो आपके ही पक्ष में चीज़ों को चाहेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार से जो है चीज़ों को अपने पक्ष में ले आते हैं। अब क्यों कह रहा हूँ मैं इतनी बड़ी बात आपके लिए, देखो,
जो भी व्यक्ति हाथ देखना जानता हो वो पहले ही वीडियो देखते ही पहचान लिया होगा आपके हाथ को कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, और जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और जो 5 कर्म इंद्रियां हैं। आपकी हथेली को देख के बता रहा हूँ मैं, कुंडली नहीं। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आपके जो इष्ट देव हैं वो भी हनुमान जी हैं। और जितना ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे उतनी ज़्यादा दिव्यता और उतनी ज़्यादा भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। आपको तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बस एक लाइन जो है हनुमान जी के बारे में लिखा गया है और ज़्यादातर भक्त इसी लाइन का प्रयोग करके हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। और आप भी हमेशा जो है पूजा में ज़रूर बोलिएगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बीरा। संकट कटे मिटे, कटता तो है ही, वो मिट भी जाता है, ठीक है ना। और सारी पीड़ाएं ख़त्म हो जाती हैं बस केवल हनुमान का नाम सुमिरन करने से, ठीक है ना। तो आपके इष्ट देव ही यही है। निश्चित तौर पे जो है इनके प्रति समर्पण रखिएगा। और जो मैं विधि दे रहा हूँ भाई, इनको बहुत बड़े दिया जलाने की, धूप अगरबत्ती करने की, आरती करने की, पूजा पाठ करने का अगर टाइम नहीं है तो चिंता मत करिएगा। मानसिक पूजा जो सांख्य योग है, योगस्थ होके जो है पूजा करिएगा। ये सबसे बड़ी पूजा होती है, योगस्थ होके पूजा करना योग के द्वारा। और इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी है। हनुमान जी की दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं दे दूंगा, उसको करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपका ये बुध का पर्वत है, निश्चित तौर पे वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, कब रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और कम्युनिकेशन अच्छी है, स्किल्स अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा भी होगा। दूसरी बात, वाणी का जो कारक है वो बुध है, मरकरी का माउंट, और बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे ये बता रहा है हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। अगर योजना बनाकर जीवन में चलें तो इसका लाभ होगा। और ऐसी स्थिति आपके अंदर आ रही है कि जो भी काम आप प्रारंभ कर लेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अवश्य पूरा करेंगे। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। नौकरी के बाद अगर आप व्यापार में भी जाएंगे तो व्यापार में आपको उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार में भी आप सफल होंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात, ये सीधी खड़ी है और यहाँ पे जो है इसके पहले पोरवे तक आती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे चीज़ों में ऐसा व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर व्यापारी होता है तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करता है तो एक समय ऐसा आता है कि योग्यता के अनुसार अच्छा पद मिलता है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, श्रेष्ठ और सफल होते ही है। क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, दूसरी अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण ऐसे लोगों के पास होता है, ये आपके अंदर भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें, सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है हल्की मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य अभी डाउन स्थिति में है। लकीर तो बहुत अच्छी है लेकिन सूर्य अभी जो है डाउन की स्थिति में है। सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य बता रहा है कि जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफलता की
प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय, जो क्रेडिट वास्तव में मिलना चाहिए था, उसमें उस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। जो वास्तविक ग्रोथ होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखाई दे रही है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, हो सके तो करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है तो बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। शनि का पर्वत ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये देता है, या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जो तनाव की स्थिति को बनाए रखती है। बृहस्पति की उंगली हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, और ये विश्वास टूटेगा नहीं, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दोनों उंगलियां बराबर हैं सूर्य और बृहस्पति की। धन और यश की भूख रहेगी। ऐसा रहेगा पैसा और सम्मान मानो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया हो, और ज़्यादातर लक्ष्य भी यही बना रहेगा। बृहस्पति की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे डबल वर्ग के साइन बन रहे हैं। निश्चित रूप से अगर भगवान ने चाहा तो अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके और बड़ा पद प्राप्त होगा। लेकिन अगर नौकरी में दिल न लगा या कुछ और वजहों से अपने मन से अगर नौकरी आप छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा व्यापार की ओर जाएंगे। व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। कोई चिंता करने वाली यहाँ पे बात नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम अंगूठा देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। भाव के सम का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अच्छी चीज़ है। हृदय की रेखा इस तरह से आ रही है। निश्चित रूप से ये रेखा बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े लगाएंगे, और एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार हैं और करेंगे भी। लेकिन एक रेखा इस तरह से आ रही है इस पे, और बृहस्पति का पर्वत झुक रहा है शनि की तरफ। परिवार को लेके कुछ समस्याएं उभर सकती हैं, विशेषकर दाम्पत्य जीवन को लेके। तो थोड़ा सा जो है आप जो है हनुमान जी की शरणागति चले जाएंगे तो ठीक रहेगा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और इसका लाभ भी होगा। जीवन की रेखा भी पूरी तरह पीछे की ओर आ रही है। निश्चित तौर पे यकीन मानिएगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जीवन की करियर और धन की रेखा सीधा जा रही है, बहुत लंबी है, बहुत अच्छा है। भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है। करियर और धन के मामले में भी अभी स्टेबिलिटी है, लेकिन ये रेखा अगर इसको पार करती है तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो थोड़ा जो है जहाँ तक हो सके महालक्ष्मी की पूजा करते जाएं। 3 रेखाएं हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो इसका अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ रहा है। केवल इनका एक प्रभाव पड़ रहा है कि कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, संघर्ष बना हुआ है, और अभी 18 महीने तक ये बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, यथावत दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नया फैशन हो, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हो या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, इसके प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, और इसका लाभ भी आने वाले समय में प्राप्त होगा। देखिएगा, आपको चाहे परिवार का हो चाहे कुटुंब का हो, आने वाले समय में सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल तो मैंने पहले ही बोल दिया बहुत अच्छा है, बाकी ग्रह हमने देख लिया है।
चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, थोड़ा अनबैलेंस है, जिसके कारण मन थोड़ा गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी ये देता है आपको कहीं ना कहीं। कई बार भावुकता आ जाती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी मन व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, उदास सा हो सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन ये दे रहा है। पानी का सेवन जितना ज़्यादा हो सके करें, और योगा मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं पे भी बैठ के दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसमें मुख्य समस्या है राहु की, और इस समस्या को दूर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके उपाय दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।